Hello, YouTube family. Welcome to our channel and let's talk about एंथोरियम्स today. आज हम लोग एंथोरियम्स के बारे में बात करेंगे. एंथोरियम एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है जो पूरा साल आपके साथ रहेगा एंड उसमें फूल आएगा. Anthurium comes in different colors, different shapes, different leaf pattern. So Anthurium is one of the easiest plant that you can think of keeping at your home. इस प्लांट को आप कुछ दिनों के लिए अंदर भी रख सकते हो. You can make them bloom. इसको ज़्यादा केयर नहीं चाहिए, but it's very particular about its soil. इसको अपना सॉइल मिक्सचर मतलब अच्छा चाहिए. अगर आप उसको मेंटेन कर सकते हो, उसको पानी अच्छे से दे सकते हो, देन योर एंथोरियम, तो आपका एंथोरियम पूरा साल भर खिलेगा एंड इट विल कीप ऑन ब्लूमिंग. ओके, इट विल कीप ऑन ब्लूमिंग एंड इट विल कीप ऑन मल्टीप्लाइंग. आप इसको सीड से ग्रो कर सकते हो, आप इसको डिवाइड कर सकते हो, और यू कैन कट इट फ्रॉम द रूट्स एंड ग्रो एज वेल. तो आज हम दिखाएंगे आपको हम लोग एंथोरियम सीड्स से कैसे ग्रो करते हैं. दीज आर एंथोरियम सीड्स. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथोरियम, लाइक वाइस आई टोल्ड यू, मैंने आपको बोला था कि बहुत सारा वेराइटीज़ ऑफ एंथोरियम्स है, लेकिन सीड्स सबका एक जैसा ही होता है. एंड द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेटिंग दिस सीड्स आर ऑलमोस्ट सेम. ओके, पहले ऐसा होता है सीड, जब वो खिलता है, खिलने के बाद फूल गिर जाता है, एंड देन दे इनिशियली स्टार्ट फॉर्मिंग दिस सीड्स. रेड इन कलर, लाल रंग का होता है. और जैसे ही ये पक जाता है, as soon as it gets ripen, इसका सीड पॉट से निकलना शुरू हो जाता है. It starts coming up from its pod. Okay, मैं दिखाऊंगा कैसे निकलता है. These are some another varieties of anthuriums you can see. ये सबका सीड्स रेडी है. You can see ये नीचे में देखो निकला हुआ है. It's coming out from its pod. Okay, after these are smaller sizes. They must be around 1 to 2 years का साइज़ का है. 1 या 2 साल का हो सकता है ये प्लान. ओके, सो ये भी छोटा वाला प्लान. दिस इज़ अनदर वेराइटी ऑफ एंथोरियम. सो दिस इज़ अनदर एंथोरियम. सम ऑफ द एंथोरियम्स आर वेरी एक्सोटिक एंड वेरी एक्सपेंसिव. एंथोरियम बहुत एक्सपेंसिव भी आता है. ओके, बट वंस यू स्टार्ट प्रोपगेटिंग, और इफ़ यू गेट फ्रॉम लोकल नर्सरीज जो खुद का प्रोपगेशन करता है, then you might get it for cheap. तो आपको सस्ता में मिल सकता है. This is another seed pod which is ready. Okay, तो सीड को प्रोपगेशन के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है. As soon as you see कि आपका सीड पॉड से सीड पक के निकल रहा है, they are coming out like this. आप इसको just simply, no extraordinary things required, just simply आप कोकोपीट धो लीजिए. कोकोपीट में एक फ्लैट बेस में लेके एक छोटा सा होल बने, मेक ए स्मॉल होल एंड जस्ट कवर इट. ओके, सो दिस विल हेल्प योर एंथोरियम स्प्राउट. मे बी इन 15 to 20 days में ये निकल आएंगे पौधे. ओके, अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है, देन यू कैन यूज़ नॉर्मल गार्डन सॉइल. तो ये सब बेबी एंथोरियम से आप देख सकते हो. जस्ट लुक एट देम. दे हैव ग्रोन एंड दे गॉट रियली गुड रूट्स. ओके, एंथोरियम का सबसे अच्छा चीज़ है, इफ़ यू रियली वांट टू ग्रो एंथोरियम्स हेल्दी, देन यू शुड चेक ऑन टू इट्स रूट्स. उसका रूट्स को हमेशा देखिएगा. उसका रूट्स जितना हेल्दी ग्रो करेगा, आपका फ्लावरिंग उतना ही ज़्यादा होगा. एंथोरियम के रूट्स को एरेशन चाहिए. The roots of anthurium requires aeration. There needs to be good airflow. So whenever you're making soil for anthurium, make sure that there is enough air space या air pocket in the soil. Air pockets हो soil में. तो मैं क्या यूज़ करता हूँ मतलब एंथोरियम्स ग्रो करने के लिए, आई यूज़ ओनली कोको चंक्स या कोको चिप्स. एंड उसमें मैं मेरा थर्मोकोल डालता हूँ एंड आई जस्ट ग्रो द सैपलिंग. ओके, अगर आपके पास कोको चंक्स नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, सॉइल में आप कोयला मिला सकते हो. यू कैन ऐड चारकोल या कोल. यू कैन ऐड ब्रोकन आर्डन पॉट्स का टूटा हुआ टुकड़ा डाल सकते हो आप. थोड़ा पत्थर डाल सकते हो. टूटा हुआ पेड़ों का ब्रांचेस डाल सकते हो. एंड ऑल्सो यू कैन ऐड ऑन थर्मोकोल्स.
जो आप कभी कुछ सामान घर में लाते हो, टीवी, फ्रिज, तो उसमें थर्मोकोल निकलता है, या ऑनलाइन शॉपिंग करने से थर्मोकोल निकलता है। तो वो थर्मोकोल को भी आप तोड़ के सॉइल के साथ मिक्स करके यू कैन जस्ट ऐड ऑन। लेकिन याद रखना, एंथुरियम को कभी भी रेड सॉइल या जो सॉइल में हमेशा पानी रहता है वैसे सॉइल में कभी मत ग्रो करना। जो सॉइल 2-3 दिन के बाद ही पूरा टाइट हो जाता है, ऐसा सॉइल में एंथुरियम अच्छे से ग्रो नहीं करता है। सो दिस इज़ हाउ वी ग्रो आवर एंथुरियम्स फ्रॉम सीड। हम लोग ऐसे एंथुरियम को सीड से ग्रो करते हैं, यू कैन चेक ऑन। ओके, तो एंथुरियम को ऐसे ग्रो करने के बाद जैसे वाटर देंगे, इट विल गेट इट्स न्यूट्रिएंट्स एंड विद इन 3-4 months they will become really healthy and बड़ा 1 साल के अंदर में ये सब they will be sellable। आप देख सकते हो जितना भी हम लोग एंथुरियम ग्रो किया है सब कोको चिप्स में किया है, बट वी नीड टू कीप ऑन चेंजिंग द पॉट्स को चेंज करता रहना होगा। जैसे ही 6 महीने हो जाएगा, प्लांट बड़ा हो जाएगा, रूट बाउंड हो जाएगा, हम उसको निकाल के दूसरे बड़े पॉट में डालेंगे। सो यू कैन सी द हेल्दी एंथुरियम्स ब्लूमिंग, दिस आर ऑल सीड ग्रोन्स। ये सबको सीड ग्रोन है एंड ये सबको कोको चिप्स में ग्रो किया है। आई हैवंट यूज्ड एनीथिंग एल्स एंड फॉर न्यूट्रिएंट्स आई एम यूजिंग थर्मोकोट ऑफ NPK 19-19-19। So thank you friends for staying connected and watching my video. If you are new to my channel, please do like, share and subscribe. If you have any suggestion or comments for anything in regards to plants, then please share your thoughts in the comment section. कमेंट जरूर कीजिएगा एंड आपका सपोर्ट मेरे को प्लीज़ करते रहिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड स्टे कनेक्टेड विद